जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो लेटर राइटिंग के साथ आपको लेटर टू एडिटर के साथ एप्लीकेशन राइटिंग ऑप्शन में आती है, उसका पैटर्न है जो मोर और लेस सेम है, उसकी तरह का ही है बेटा, लेटर टू एडिटर की तरह का। एग्जामिनेशन हॉल सिटी एबीसी, मैंने आपको बताया था एग्जामिनेशन का ई और हॉल का एच कैपिटल होगा। सिटी को ब्रैकेट में बंद करेंगे, थोड़ा सा स्पेस देके ए, फिर डॉट, फिर बी डॉट, फिर सी डॉट, कॉमा कॉमा इसलिए कि आगे कंटिन्यू है ये। मार्च 27 कॉमा 2024 फुल स्टॉप। इसके बाद बेटा जिसको आपने एप्लीकेशन लिखनी होगी, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया है द लाइन सुपरिटेंडेंट जो वापडा का है, ठीक है उसको। तो पहली लाइन में ओहदे का नाम आएगा द लाइन सुपरिटेंडेंट, ये ध्यान में रखना है बेटा, अगर उसके ओहदे के दो हिस्से हैं तो दोनों के पहले पहले लेटर कैपिटल होगा, जैसे लाइन का एल और सुपरिटेंडेंट का एस, ठीक है। उसके बाद वापडा है, ठीक है, या सुई नॉर्दर्न गैस है जिसको हम SNGPL कहते हैं बेटा, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस, ठीक है। तो वो आप यहाँ लिख सकते हो। अगर वो किसी चीज़ का एब्रीविएशन है, जैसे बेटा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन सबसे आगे कुछ ना कुछ बनता है, तो ये सारे कैपिटल आते हैं, ठीक है। इस तरह SNGPL सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस, SNGPL सारे के सारे कैपिटल आएंगे, जिनसे आगे बन सकता है ना कुछ, तो वो सारे के सारे कैपिटल आते हैं, ठीक है। ये जाहिर है ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, सिटी A.B.C. उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे आप उसी तरीके से, दो डॉट और थोड़ा गैप डाल के, एप्लीकेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रिसिटी मीटर, जाहिर है किस बारे में लिखनी है वो भी वहाँ पे गिवन होगा। फिर रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज स्टेटेड दैट, कि बहुत इज्जत के साथ ये बयान किया जाता है, आगे इसके आगे आपने बेटा कंटिन्यू करनी है, जो रेलेवेंट बात है वो आप इसमें करोगे। जो भी कंटेंट आपने बीच में लिखना है, ठीक है, कोशिश करना 10 to 12 लाइन्स आप टच करें उसको, अगर ज़रूरी है। अगर बहुत रेलिवेंट लिखना चाहते हो तो उससे कम भी हो सकती हैं, 8 या 9 में भी आप उसको सम अप कर सकते हैं। और जब खत्म होगी तो फिर आप योर सिंसियरली और x.y.z पे इसको एंड करेंगे। अगर बेटा आपकी एप्लीकेशन जो है वो किसी प्रिंसिपल को आई हुई है, ठीक है, द प्रिंसिपल किसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए या सिक लीव, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, इस तरह की एप्लीकेशन भी कभी कभार आ जाती है, तब आपने ये वाला पोर्शन स्किप कर देना है, ठीक है। डायरेक्टली आप द प्रिंसिपल कॉमा FG कॉलेज या FG कॉलेज F.G.कॉलेज, इस तरीके से कॉमा और सिटी ABC, इससे आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप जो है वो अपना बाकी सब्जेक्ट और बाकी सारी चीज़ें जो है वैसे ही आएंगी, ठीक है। सिर्फ आपने क्या करना है कि अगर आपका प्रिंसिपल को आ जाती है, मैं आपको यहाँ एक डेमो करके दिखा भी देता हूँ। अगर प्रिंसिपल को आती है तो बेटा ये दो चीज़ें आप स्किप करोगे, ठीक है। डेट को आप इस साइड पे ले जाओगे, टॉप राइट साइड पे, ठीक है, इस जगह पे, इस तरह से। और फिर आप प्रिंसिपल को यहाँ पे मुखातिब करोगे, ठीक है, इस तरीके से PRINCIPAL, द प्रिंसिपल। और फिर यहाँ पे आपने जो कॉलेज का नेम मेंशन करना है, F.G. कॉलेज, COLLEGE, ठीक है। और उसके बाद सिटी ABC, डेट टॉप पे आ गई, ठीक है, इस जगह पे। और सब्जेक्ट यहाँ पे आप जो भी एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट, राइट, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो बेटा मेन मेन वर्ड्स हैं एप्लीकेशन का, ए ग्रांट करेक्टर सर्टिफिकेट का हमने पहला पहला लेटर कैपिटल किया। एंड फिर आपने जाहिर है अगर बेटा प्रिंसिपल को आप लिख रहे हो, एंडिंग फिर आपकी क्या होगी, आपने यहाँ पे यूअर्स ओबीडियंटली लिखना है, क्योंकि आप प्रिंसिपल या टीचर के ओबीडियंट होते हैं, ठीक है। यूअर्स ओबीडियंटली और XYZ, इस तरह से आप इसको एंड करोगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको बेटा, एप्लीकेशन का पोर्शन भी। ये करके फिर जल्दी से मुझे आपने इन्फॉर्म करना है, कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।